नमस्कार साथियों, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और हम आर्यन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें इस लायक समझे और इस प्लेटफॉर्म पे आप हमें आने का मौका दिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे साथ रहा तो हम आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराने में हम सक्षम रहेंगे। तो इसी के साथ हम ज्यादा समय नहीं गवाते हुए आज का टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। और हम आज जो है आपके साथ लेकर के आए हैं और डिस्कशन में लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जी बिल्कुल, डीपली हम उस चीज को समझते हैं और आप लोग थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो होगा आप लोग से, प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, प्रकाश क्या है। तो बच्चों, हम समझाते हैं आप लोग को कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ये कोई क्या है, वस्तु है, हमें दिख रहा है। अभी ये दिख रहा है ना बालक, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन ये कैसे दिख रहा है, क्या आपको यह चीज पता है? तो हम आपको समझाते हैं। यह वस्तु जो है, इस पे सबसे पहले सूर्य की प्रकाश का किरण आके पड़ता है। जैसे प्रकाश पड़ा, यहां से प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर के हमारी आंख की रेटिना तक पहुंचा और इसका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बना, जिसके कारण हम इसको देख सकते हैं कि नहीं, ये वस्तु जो है यह चीज है। ठीक है बालक, तो अब प्रकाश का डिफिनेशन हम सीधा बोल सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब रही बात, प्रकाश का क्या क्या स्रोत हो सकता है। सर, प्रकाश तो हमने समझ गया कि प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु है, अगल बगल में जो भी चीज है हम उसे देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम बताते हैं प्रकाश का स्रोत क्या क्या है। तो आपको हम बता दें, प्रकाश का जो स्रोत है वो दो प्रकार का है। प्रकाश का कितने प्रकार का स्रोत है बालक? दो प्रकार का स्रोत है। कौन कौन स्रोत है बाबू? तो पहला बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, कौन सा स्रोत बाबू? प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। तो ये दो टाइप का स्रोत है। क्या क्या है बाबू? देख लीजिए, एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अब आपको समझाते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या है। अगर हम पहला नंबर बात करें, नंबर पहला अगर हेडिंग दें, प्राकृतिक स्रोत। कौन सा स्रोत बालक? प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? तो आपको हम समझाते हैं कि यह प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। बाबू जरा गौर से देखिए, प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। क्या बोले, ध्यान से समझिए, वह स्रोत जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। जैसे सूर्य, इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य। अब बता जरा बालक, क्या सूर्य हमने बनाया है? क्या सूर्य को हमने बनाया है? क्या आपने बनाया है? नहीं बनाया है। तो सूर्य जो है प्राकृतिक स्रोत हुआ। सूर्य कौन सा स्रोत हुआ बालक? प्राकृतिक स्रोत हुआ। जी बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तारे। क्या तारे को हमने बनाया या आपने बनाया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तारे हो जाएंगे। और एक तो हम एग्जांपल बता दें, कभी आप लोग रात में वो भगजुगनी देखे हैं जिसको जुगनू के नाम से जाना जाता है, तो वो भी एग्जांपल होगा जुगनू। क्या हो जाएगा बालक? जुगनू। अब जुगनू जो है पीछे में भुक भक करते रहता है, आप लोग शायद देखे भी होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आदि। क्या यहां तक क्लियर हुआ चीजें? अब हम नेक्स्ट इसी में बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है मेरा मानव निर्मित स्रोत। कौन सा स्रोत बालक? मानव निर्मित स्रोत। समझते हैं मानव निर्मित स्रोत क्या है। तो मानव निर्मित स्रोत वह स्रोत है जो मानव के द्वारा निर्मित है। जो मानव के द्वारा निर्मित है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे इमरजेंसी देखे होंगे आप लोग, लालटेन देखे होंगे, मोमबत्ती देखे होंगे। इससे भी स्रोत निकलता है, मतलब इससे भी प्रकाश की किरण आता है। लेकिन ये कौन सा स्रोत है बाबू? मानव निर्मित स्रोत है। क्या यह चीजें आप लोग के समझ में आ रहा है ना? जी बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें,
एक लाइक बनता है दोस्त, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। यह चीज आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो देखिए, तो ये हो गया मानव निर्मित स्रोत। अब इसके जस्ट आगे हम बात करें तो हम 10th में आप लोग पारदर्शी अपारदर्शी सब जानते होंगे। हम इसको छोड़ करके अब थोड़ा सा प्रकाश की किरण की ओर बढ़ते हैं और इसमें से बताते हैं आपको प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले समझते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। क्या है ये प्रकाश की किरण? तो हम बाबू आपको बता दें, प्रकाश की किरण क्या है कि प्रकाश जब किसी सीधी रेखा में गमन करता है ना, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का किरण। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश का किरण कहते हैं। जब लाइट वहां से निकला और वो सीधी रेखा में गमन करते हुए यहां तक आ गया, तो उसी को कहते हैं प्रकाश का किरण। क्या कहते हैं उसको बालक? प्रकाश का किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, पढ़ते हैं आगे। अब देखिए, प्रकाश की किरण ये तो हो गया प्रकाश का किरण, लेकिन अब इसी से रिलेटेड एक तो और चीज आता है, प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज हम अभी बताएं आपको कि प्रकाश का किरण क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन किया, प्रकाश वहां से चलकर एक सीधी रेखा में जहां आया वहां से चला यहां आया, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का किरण। लेकिन प्रकाश की किरण पुंज की बात करें ना बाबू, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या चीजें क्लियर है? हम बताना यह चाह रहे हैं, प्रकाश का किरण पुंज जो है, प्रकाश की जो किरण है उसकी समूह को, देखिए ये एक लाइन खींचे तो ये हो गया आपका प्रकाश का किरण। लेकिन इस प्रकार से हम और भी लाइन को खींच दें इसके साथ साथ, तो प्रकाश की किरणों का समूह बन गया ये। अब प्रकाश की किरणों की समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। अब ये हो गया इतना। अब इसी से रिलेटेड प्रकाश की किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्त? 3 प्रकार का होता है। अब क्या क्या होता है प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का सर? तो बाबू हम बताते हैं आपको। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो ये तीनों के बारे में हम जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते हैं। आज ये पार्ट 1 है और मेरा जो है इस चैनल पे फर्स्ट क्लास है बाबू। मेरा नाम जो है हम थोड़ा सा हम अपने बारे में भी बता देते हैं। मेरा नाम मिथिलेश है, हम झारखंड के रहने वाले हैं, गोड्डा जिला के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है तो दोस्त, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस अपने भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार।